त्यागी जी, अब क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ये कौन नहीं जानता कि सियासी पार्टियां अपने नफे और नुकसान को देखकर कोई कदम उठाती हैं, तो क्या मोदी को हटाना है इसीलिए जाति आधारित सर्वे या फिर जातियों की गणना, इन सारे एजेंडाज को बीच में लाना है? गरिमा जी, 90 साल पहले 1931 में ये सर्वे हुए थे जी। अंग्रेजों का राज था और जाति विषमता की जो कड़ियाँ थी इतनी मजबूत थी कि पिछड़ी और गरीब जातियों के लोग अपनी जाति छुपाते थे और जातीय श्रेष्ठता के बोध में ऊंची जाति में नाम लिखवाते थे। पश्चिमी यूपी का मैं रहने वाला हूं। हमारे मुख्यमंत्री हुए कल्याण सिंह जी, वो पिछड़ी जाति के हैं। पूरा लोधी समुदाय लिखता है लोधी राजपूत। नीतीश कुमार जी कुर्मी समुदाय के हैं। पूरे पूर्वांचल में कुर्मी क्षत्रिय सभा, यानी कि जात के आधार पर जो अपमानित होने का सिलसिला 5000 साल से था, उससे डर करके उस अपमान से बचने के लिए लोगों ने 1931 में अपने आप को ऊंची जात में लिखवा दिया। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि जब सारी नौकरियां जाति के आधार पर, दलितों का कोटा है कि नहीं है, आरक्षण में पिछड़ी जाति के आधार पर, नीति आयोग जाति के आधार पर, और अभी मेरी मित्र कह रहे थे कुंतल जी, मैं कटु नहीं होता हूँ लेकिन सच जो है वो बड़ा कड़वा होता है। कर्पूरी ठाकुर थे हमारे और वाजपेयी जी के नेता हैं, रामविलास जी उनके, साजन जी बैठे इनके नेता थे, मुलायम सिंह यादव जी उनके भी नेता थे कर्पूरी ठाकुर। उन जनता पार्टी का राज था, उसमें जनसंघ भी शामिल थी। उन्होंने वहाँ पर 1978 में आरक्षण का फॉर्मूला रखा, कोटा विद इन कोटा, आरक्षण के अंदर आरक्षण, जिसकी आप वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12% अति पिछड़ों के लिए कीजिए, 8% पिछड़ों के लिए कीजिएगा जो ताकतवर हैं, 3% महिलाओं के लिए, 3% सामान्य वर्ग के लिए जो EWS है। इससे ज़्यादा क्रांतिकारी फॉर्मूला पिछले 100 साल में आरक्षण पे नहीं आया। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, वो हटाए गए, और कुंतल जी की जो पार्टी के MLA थे, उस समय वो जनसंघ हुआ करती थी, उन्होंने भी उनके खिलाफ वोट दिया। नंबर 1, मैं उस समय लोकसभा का सदस्य था। मंडल जी की जो रिकमेंडेशन से चौधरी चरण सिंह ने बनाया था मंडल कमीशन 78 में, जिसकी रिकमेंडेशन 1990 में 7 अगस्त को लागू हुई थी। अडवाणी जी रथ से लेकर चले, हमारे पुराने नेता रहे हैं, और उसी बीच में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया जब शिलान्यास नहीं हुआ। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी अड़ गए थे कि ये मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, एक ईंट नहीं रखी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। दूसरी सामाजिक न्याय की पक्षधर पार्टी भी मेरे मित्र कुंतल जी की पार्टी की मदद से स्वाह हो गई। पहले कर्पूरी ठाकुर हटे, फिर VP सिंह हटे। मुद्दा क्या था? जातिगत आरक्षण हो कि ना हो। नंबर 3, जो आज की स्थिति क्या है, पूरा का पूरा इंडिया इसके जातिगत जनगणना के पक्ष में है। और NDA की क्या हालत है? अठावले साहब कह चुके होना चाहिए, अपना दल का गुट कहना हो चुका, अजीत पवार कहते हैं होना चाहिए, शिंदे गुट कहता होना चाहिए, राजभर की पार्टी कहती है होना चाहिए, सुहेल देव कह रहे हैं होना चाहिए, LJP के मेरे मित्र बैठे हैं, ये कहते जातिगत आरक्षण नहीं हो, जुडिशरी में भी हो और प्राइवेट सेक्टर में भी कोटा हो, ये भी कह चुके हैं। अब BJP रही है शुरू में मंत्रिमंडल में हमारे साथ, और प्रस्ताव भी पास हुआ था, लेकिन जब पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के नेता प्रतिपक्ष उस समय थे तेजस्वी यादव जी, उनको लेकर के जब हम प्रधानमंत्री के पास गए, तो प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि आप जातिगत जनगणना मैं कराऊंगा, उन्होंने कहा कि हाँ आप कराइए। आपके भी नेता थे सुशील मोदी जी, हमारे मित्र, वो भी इसमें मौजूद थे। तो केसी त्यागी जी, बहुत छोटा सा इंटरवेंशन ये है कि सियासत हुई, हमेशा हुई, ये तय है, लेकिन क्या अब बाकी पार्टियों को, इंडिया की जितनी पार्टियां हैं, उन्हें भी ये 2024 से ठीक पहले जातिगत जनगणना इसीलिए याद आई कि मोदी को हटाना है? बड़ा वोट बैंक है, हो सकता है आंकड़ा पक्ष में आ जाए। गरिमा जी, हम जो सोशलिस्ट हैं, वो इस सामाजिक न्याय के, सामाजिक समता के माँ हैं हम।
मैं दाई के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हम माँ हैं, हमने पैदा किया है ये। डॉक्टर अंबेडकर का मैं कोट आपको बताता हूँ, उनका अंतिम भाषण है 26 जनवरी 1950 का। वो कह रहे राजनीति में हमारे पास समानता होगी जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन असमानता से भरा होगा। राजनीति में हम एक मनुष्य एक वोट और एक मुल्क के सिद्धांत पर चल रहे होंगे, लेकिन अपने सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के चलते जीवन में एक मनुष्य एक मुल्क के सिद्धांत का अनुसरण हम नहीं कर पाएंगे। वो खुद कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 18 सवाल पूछे, इसमें कुंतल जी किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या कार्यकलाप है, आवासीय स्थिति कैसी है, कैसा इंटरनेट कनेक्शन आप पे है कि नहीं है, वाहन है कि नहीं है, कृषि योग भूमि है कि नहीं है, नहीं वो तो कह रहे हैं कि उन्हीं के सहयोग से, बिहार में जो हुआ वो संभव उन्हीं के सहयोग से हुआ। ठीक है केसी त्यागी जी, मैं आ रही हूँ